नमस्कार आप सभी लोगों को। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिसके आधार पर एक भारी भरकम जहाज बड़ी आसानी से आसमान में उड़ जाता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास में चलकर जानने का कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से बदलाव इस लड़ाकू जहाज़ों में या नॉर्मल जहाज़ों के अंदर आए हैं। देखेंगे कि करीब करीब काफ़ी चीज़ें बदलाव आई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छे बन गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी की वैसी है। इसका मतलब उनके बिना ये चीज़ कभी उड़ नहीं सकती। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, जहाज़ की एक बड़ी विंग्स होती है जिसे हम लोग मेन विंग्स के नाम से जानते हैं। जहाज़ के पीछे एक छोटी विंग्स होती है जिसे हम लोग टेल विंग कहते हैं, और जहाज़ के पीछे एक पूंछ है जिसे हम रडर कहते हैं। इसका साफ मतलब है कि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी सहायता से कोई जहाज़ उड़ेगा। लेकिन क्या खाली इन चीज़ों की मदद से एक जहाज़ उड़ जाएगा? नहीं, खाली इन तीन चीज़ों की मदद से नहीं उड़ता। अगर ऐसा होता तो ये तीन चीज़ें हम लोग कार में लगा दें तो क्या कार उड़ जाएगी? नहीं। जहाज़ को उड़ने में जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें काम आती है उसे हम लोग कहते हैं जहाज़ का डिज़ाइन। ना केवल जहाज़ का डिज़ाइन बल्कि जहाज़ की पंखों का भी डिज़ाइन इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम लोग इसके पीछे का विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जहाज़ के बीच में एक मेन बॉडी होती है जिसे हम लोग फ्यूज़ लेग के नाम से जानते हैं। ये फ्यूज़ लेग के अंदर ही पायलट, क्रू मेंबर, यहाँ तक कि यात्री वगैरह इसी में बैठे होते हैं। जहाज़ के इसी फ्यूज़ लेग का आगे का जो डिज़ाइन होता है थोड़ा सा पैना होता है जो मदद करता है जहाज़ को आगे बढ़ने में, हवा को चीरने में। यहाँ तक का जो विज्ञान है वो क्लास 6 का नॉर्मल विद्यार्थी भी समझ सकता है। लेकिन जहाज का असली राज उसके पंखों में छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है, ध्यान से समझने का पता है। अगर आप पंख को देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जहाज का जो पंख है वो आगे से थोड़ा सा मोटा और पीछे से थोड़ा पतला है। इस डिज़ाइन को हम लोग एरोफॉइल शेप कहते हैं। यही एरोफॉइल शेप जहाज को ऊपर उठने में यानी लिफ्ट देने में मदद करती है। कैसे करती है, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा हवा के बारे में समझते हैं। हवा परत दर परत चलती है, परत दर परत चलती है, यानी कि हवा हमेशा अपने साथ अपनी परत को बड़े बराबर वे में चलती है। अगर कोई परत पीछे रह गई और नीचे वाली आगे चली गई तो ऊपर वाली परत अपनी स्पीड को थोड़ा सा क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी और वो फिर साथ में हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर भी काम आता है। मान लीजिए पॉइंट ए से बी पर हवा को जाना है, पॉइंट ए से बी पर हवा को जाना है और बीच में क्या आ गई, विंग आ गई। अब विंग्स आने की वजह से हवा जो है आधी टुकड़े में हो जाएगी, आधी परतें ऊपर से जाएगी, आधी नीचे से जाएगी। जो नीचे से जा रही है उसको ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करना, वो बिल्कुल अपने रूटीन वे में चल रहा है। लेकिन जो ऊपर से वे में जा रही है उसे थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर बराबर है। अब क्योंकि हवा की परत ए पॉइंट पे बिछड़ी है और बी पे एक साथ मिलना है, बी पर एक साथ मिलना है, ऐसी स्थिति में क्या करेगी हवा जो ऊपर से जा रही है, क्योंकि उसको लंबी दूरी तय करनी है और नीचे वाली तो नॉर्मल चल रही है, ऊपर वाली क्या करिए अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेगी। जैसे ही वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगी, यहां पर काम आता है बर्नौलीज का सिद्धांत। एक वैज्ञानिक थे बर्नौलीज जिन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जहां पर स्पीड बढ़ेगी वहीं पर प्रेशर गिर जाएगा, वहीं पर प्रेशर गिर जाएगा, यानी दाब कम हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, जहां ऊपर से ऊपर वाली क्या करेगी, जब उसको ज्यादा लंबी दूरी तय करनी है तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि पॉइंट बी पर एक साथ मिलना है। ऐसी स्थिति में ऊपर वाली जैसे ही परतें अपनी स्पीड को बढ़ाएगी वहां पर होगा ये कि वहां पर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, यानी दाब थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे ही दाब कम होगा और नीचे वाली रूटीन वे में चल रहा है तो उसका दाब बढ़ जाएगा, और नीचे वाला दाब अगर बढ़ा तो वहां पर एक बल जनरेट हो जाती है, यानी एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम लोग लिफ्ट कहते हैं। यही लिफ्ट फोर्स उसको ऊपर उठाने में मदद